देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आज मात्र थोड़ा सा समय है, ठीक है। और इस वीडियो के अंतर्गत मैं आज बताऊंगा आपको ओमार शीट में 20 प्रश्न भरे जाएंगे। और जो 20 प्रश्न आते हैं वो जो एक पेज पे पढ़ने से आपको आएंगे। देखो, मैं मेन टॉपिक लिख रखी हैं, ठीक है, और यहाँ से ही आपके आएंगे। तो देखिए किस प्रकार से आएंगे, समझिए ध्यान से। जैसे कि हिंदी गद्य का विकास है बच्चों, यहाँ से आपको 5 नंबर का पूरा पक्का मिलेगा, 5 नंबर का पक्का मिलेगा। उसके बाद में विधाओं की प्रथम रचनाएं, यहाँ से आपको 2 प्रश्न अवश्य मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में हिंदी की विभिन्न पत्रिकाएं, फिर हिंदी पद्य का विकास आपको 5 नंबर में पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये 5 नंबर हो गया आपका, और 5 नंबर में आपका हिंदी गद्य विकास होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों आपके ये प्रश्न होंगे। तो मैं बता देता हूँ आपके लिए कहाँ कहाँ से प्रश्न कैसे आएगा। जैसे कि बच्चों यहाँ पे दिया गया है योग का नाम, ठीक, योग का नाम। आपको एक योग पूछा जाएगा, जैसे भारतेंदु युग का समय सीमा क्या है, ठीक। तो आपको एक लिख देना, मैंने 4 बता दी आपको, 4 में से एक पक्का 100% आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जैसे कि बच्चों अगर पूछा जाए भारतेंदु युग की समय सीमा क्या है, ठीक है, तो कितनी है यहाँ पे, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे प्रश्न पूछा जाएगा, जैसे द्विवेदी युग की समय सीमा क्या है, तो आपको बता देनी है 1900 से लेकर 1918 ईस्वी तक चला है, ठीक। और इसी प्रकार से शुक्ल युग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका आ भी सकता है, 1918 ईस्वी से लेकर 1938 ईस्वी तक चला था, ठीक है। और शुक्लोत्तर युग ये भी आ सकता है 1938 ईस्वी से। तो मैंने 4 लिख दिए, सब नहीं लिखा है, बहुत कुछ रह गया है, ठीक है। तो आपको बस इतने ही 4 टॉपिक पढ़ना है, क्योंकि समय बहुत कम रह गया है, तो आप इतना ही पढ़ लीजिए और आपको यहीं से प्रश्न मिल जाएगा। उसके बाद बच्चों मैंने कुछ प्रथम रचनाएं लिख ली, जैसे कि यहाँ से प्रश्न बनता है कि हिंदी की प्रथम कहानी, बच्चों बहुत कई बार पूछी जाती है हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती। अगर बच्चों आपको लेखक पूछा जाए तो उसके लेखक हैं किशोरी लाल, ठीक है। इसी प्रकार से हिंदी की प्रथम नाटक कौन सा है, नहुस। क्या है बच्चों, ध्यान रखना, नहुस, ठीक है। अगर इसके राइटर पूछे जाए, लेखक पूछे जाए, तो गोपाल चंद्र गिरधर दास, ठीक है। उसके बाद में जो 7वां प्रश्न मैंने यहाँ पे रखा है, प्रथम हिंदी का प्रथम उपन्यास, बच्चों परीक्षा गुरु इसका उपन्यास होता है, और इसके राइटर लेखक होते हैं लाला श्रीनिवास दास। ध्यान रखना, ज़्यादा नहीं है, मात्र मैंने 15-20 प्रश्न रखे हैं, और यहाँ से आपको सभी प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक। उसके बाद बच्चों मैंने कुछ पत्रिकाएं इंपोर्टेंट रखी यहाँ पे, जैसे हिंदी की विभिन्न पत्रिकाएं, नागरी प्रचारणी, ओके। यहाँ पे नागरी प्रचारणी पत्रिका के संपादक हैं बच्चों श्याम सुंदर दास। अगर इसका समय स्थान पूछ लिया जाता है तो काशी में, ठीक। इसी प्रकार से हंस पत्रिका के संपादक कौन है, प्रेमचंद, ठीक। अगर इसका समय स्थान पूछा जाए तो बनारस, ठीक। चांद पत्रिका के संपादक कौन है, तो महादेवी वर्मा, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। उसके बाद में बच्चों 5 नंबर में आपका हिंदी पद्य विकास आएगा। यहाँ पे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है बच्चों काल, ठीक है। काल से आपको एक प्रश्न 100% देखने को मिलेगा। जैसे कि कह दिया कि भक्ति काल की समय सीमा, तो 1318 ईस्वी से लेके 1643 ईस्वी तक। उसके बाद में रीति काल की समय सीमा क्या है, 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप इस वीडियो को अवश्य देखना, ठीक है। उसके बाद में बच्चों तार सप्तक, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन 100% आएगा तार सप्तक से, ठीक है। तो आप लोग प्रथम तार सप्तक, द्वितीय तार सप्तक और तृतीय तार सप्तक देख लीजिएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख रखा है तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष, ठीक है। यहाँ पे तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कितना हुआ था, 1943 ईस्वी में। इसके संपादक कौन थे बच्चों, आगे, आगे का पूरा नाम क्या है, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह आगे, ध्यान रखना इनका। उसके बाद में मैं यहाँ पे क्वेश्चन रखा है मैंने, अष्टछाप के कवि कौन कौन है, सूरदास, नंददास, छीत स्वामी, ठीक है। सबसे जो सर्वश्रेष्ठ हैं बच्चों वो सूरदास हैं, ध्यान रखना। अगर आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है अष्टचाप के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है, तो सूरदास, ठीक है। उसके बाद में है प्रश्न मैंने यहाँ पर रखा है कवि नहीं है, मतलब अष्ट छाप के कवि नहीं है, कौन नहीं है, भिखारी दास। ध्यान रखना इनको, अगर नहीं प्रश्न लगा हो तो वहां पे आपका भिखारी दास चला जाएगा, ठीक है, भिखारी दास, ठीक है। इस प्रकार से तो ये रहा बच्चों आपका, यहाँ से आपका 10 नंबर आएगा इनको पढ़ने को, इतने ही मात्र प्रश्न पढ़ने को, ज्यादा प्रश्न नहीं है, ये 15 प्रश्न है यहाँ पे, ठीक है। इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब मैं बताता हूँ बच्चों आपको
यहाँ पे उपसर्ग, उपसर्ग आपको आ, अन, अधि, अनु, निर, आभि, इनसे बाहर आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसी प्रकार समास का आपको एक प्रश्न मिलेगा, 1 नंबर में आएगा ये, और 1 नंबर में आपका उपसर्ग आएगा। ठीक है, उसी प्रकार से रस आपको हास रस हो गया, करुण रस हो गया, ये तो सभी जानते हैं, जहाँ हास्य होता है वहाँ हास रस है ना, कोई दुख की बात होती है तो उसमें करुण रस, ये आप देख के जाइएगा। ठीक है, उसके बाद अलंकार आपको उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, 3 में से आपको बाहर से नहीं मिलेगा, ये एक प्रश्न आपको यहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद में छंद, सोरठा और रोला। ठीक है, इसे यहाँ पे एक प्रश्न आपको इससे मिलेगा। तद्भव, तद्भव जैसे कि बच्चों आज का तत्सम क्या होता है, अद। ठीक है, इंपोर्टेंट है बच्चों, ये देख लेना ध्यान से बहुत अच्छे से। सर्वनाम आपको तद और इसमत से बाहर नहीं मिलेगा, गारंटी है इसकी। ठीक है, उसके बाद में वाक्य के स्वरूप आपको अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद में शब्द, अभिकारी शब्द, विकारी शब्द, इनसे बाहर नहीं मिलेगा बच्चों। ये ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, मात्र 5 या 6 मिनट की वीडियो है, इसको आप पूरा बात करिए, इस पर ध्यान अवश्य दीजिए बच्चों, और यहीं से आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। थैंक यू बच्चों।